Question number 30. On the basis of the following information, compute the taxable income of the X under the head salaries for the assessment year 2022-23. Basic salary 50,000 per month. DNS allowance 12,000 per month, ये fully taxable होगा ये दोनों. Entertainment allowance 300 per month, ये entertainment allowance प्राइवेट एम्प्लॉय है तो fully taxable और गवर्नमेंट है तो रूल लगता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है X इज एन ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी. तो यूपी गवर्नमेंट के हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए. तो इसमें रूल लगेगा, पहले हम ये 300 पर मंथ 300 इंटू 12 करके 3600 इनकम फ्रॉम सैलरी में ले लेंगे. उसके बाद फिर रूल लगाएंगे एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 पर एनम विच एवर इज लेस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. जहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं वहाँ पे. हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस इनको मिला है 450 पर मंथ. तो ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर किसी को भी हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है तो 300 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है. तो यहाँ 450 इंटू 12 करेंगे, फिर उसके बाद 300 इंटू 12 माइनस कर देंगे इसे. ट्राइबल एरिया अलाउंस इनको मिला है 350 पर मंथ. और ट्राइबल एरिया का जो अलाउंस होता है उसमें 200 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है. ये रूल है, ये याद करना पड़ेगा. हिज ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 4,000 पर मंथ. तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हम लोग नहीं लेते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में नहीं लेते हैं. हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ. तो हाउस रेंट अलाउंस का जैसे रूल लगता है उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड 26,500. तो अगर ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे ही इंटरेस्ट होगा तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. एक्स इज एन ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी. ही इज एम्प्लॉयड एट अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ 1,100 मीटर्स अबव द सी लेवल. इस पॉइंट का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है. ही इज़ पेइंग 12,500 पर मंथ एज हाउस रेंट. तो ये हाउस रेंट अलाउंस निकालने के काम आएगा. सॉल्यूशन देखते हैं 30 का. सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. फिर उसके बाद सबसे पहले लेते हैं बेसिक सैलरी. क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 रुपीज़ पर मंथ. तो ये हो गया 6 लाख रुपए. फिर उसके बाद आ जाएगा डियरनेस अलाउंस दे रखा है 12,000 पर मंथ. 12,000 इंटू 12 1,44,000 रुपीज़. उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस. तो इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ये गवर्नमेंट है, लेकिन पहले हम यहाँ पे पूरा ले लेते हैं जितना क्वेश्चन में बोला गया है. जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है 300 रुपीज़ पर मंथ. तो 300 पर मंथ इंटू 12 ये हो गया 3,600 रुपीज़. यहाँ हमने पूरा ले लिया. अब उसके बाद जब हम पूरा ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे तब हम अपने नोट्स में इंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्प्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको वहाँ पे माइनस कर देंगे ग्रॉस सैलरी से. फिर उसके बाद हिल एरिया अलाउंस. में यहाँ क्वेश्चन में बोला है 450 इंटू 12. तो पहले हम इसको लिख के इनर कॉलम में लिखेंगे 450 इंटू 12. यह आ जाएगा 5,400 रुपीज़. अब हमने पढ़ा है कि हिल एरिया में 300 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 3,600 रुपीज़ करेंगे, यह आ जाएगा 1,800 रुपीज़. तो 5,400 रुपीज़ इनको पर ईयर मिला था और 300 रूल है कि एग्जेम्प्ट रहता है पर मंथ. तो 300 इंटू 12 3,600 रुपीज़ आ गया 1,800 रुपीज़. फिर उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस. में इनको मिला है 350 पर मंथ. तो 350 इंटू 12 यह आ गया 4,200 रुपीज़. और ट्राइबल एरिया के केस में 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है. तो 200 इंटू 12 ये हो गया 2,400 रुपीज़. यह आ जाएगा आपका -2,400 ये 1,800 रुपीज़. फिर उसके बाद दिया है
ओन कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो ये हम लेते नहीं हैं, इस एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये भी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये भी हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लेते हैं, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है हाउस रेंट अलावेंस, तो हाउस रेंट अलावेंस हम पहले कैलकुलेट करेंगे, तो HRA हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले HRA में सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है 6 लाख रुपीज़, DA रिटायरमेंट पे क्वेश्चन में है नहीं, सिर्फ DA दिया है तो वो हम लेते नहीं हैं, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो यानी कि सैलरी फॉर HRA भी 6 लाख रुपए हो गई। उसके बाद फिर हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, क्वेश्चन में HRA दिया हुआ है 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 ये हो गया 1,20,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो भाई रेंट पे है, बोला है क्वेश्चन में 12,500 पर मंथ रेंट हाउस है, तो 12,500 इंटू 12 ये आ गया 1,50,000 रुपीज़, और सैलरी का 10% यानी कि 6 लाख रुपए का 10% आ जाएगा 60,000 रुपीज़। तो 1,50,000 माइनस 60,000 दैट इज़ 90,000 रुपीज़। फिर थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन साइलेंट है कि ये कौन से सिटी में सिचुएटेड है, इसलिए हम इसको 40% ऑफ द सैलरी मानेंगे रेस्ट ऑफ द इंडिया, 40% ऑफ सैलरी, यानी कि 40% ऑफ 6 लाख रुपीज़। ये आ गया 2,40,000 रुपीज़। इन सब में से लीस्ट कौन सा है 90,000, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट। एक्चुअल है क्वेश्चन में 1,20,000 रुपीज़ और लीस्ट है 90,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपीज़। तो इसको पुट कर देंगे हम क्वेश्चन में, HRA 30,000 रुपीज़। HRA के बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू, तो यहाँ पे भी ये इंटरेस्ट जाएगा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे, इसलिए ये भी एग्जेम्प्ट होता है। क्वेश्चन में और कुछ दे नहीं रखा है, पहले हम इसका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 7,81,200 रुपीज़, ये आ गया ग्रॉस सैलरी। उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक तो हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज़ होता है, तो पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस बार इंटरटेनमेंट अलाउंस भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस को जो एग्जेम्प्ट अमाउंट होता है उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले एक्चुअल जो इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ रहता है, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव किया गया है आपका 3,600 रुपीज़।
फिर उसके बाद दूसरा होता है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी क्वेश्चन में 6 लाख दे रखा है, तो ये हो गया आपका 30,000 रुपीज़। तीसरा होता है 5,000 पर एनम। तो इन तीनों में से जो भी लेस होता है वो हम डिडक्ट कर देते हैं। तो 3600 ही सबसे ज़्यादा कम है इसमें, तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम 3600 रुपीज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सबसे पहले यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस जो भी फुल दिया है वो ले लेंगे। फिर उसके बाद वो फार्मूला लगा देते हैं जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, फिर उसमें से जो सबसे छोटा होगा यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर इसको ऐड करके यहाँ आउटर कॉलम में 53,600 रुपीज़। अब इसको लेस कर देंगे इसमें से, तो ये आ गया 7,27,600 रुपीज़ टैक्सेबल सैलरी।